को भी कहता है तो कहता है वो करेगा वो सरपंच, सरपंच को कहता है मुखिया। सरकार ये टूट गया है तो वही करेगा, यहाँ पर कोई नहीं करने वाला है। 3 बार वो कसम खा करके गया जो हम मकान बना देंगे, मंदिर बाबा बजरंगबली को बना देंगे, दीना भद्री को बना देंगे, 6 गो सड़क बना देंगे। सरकार को हमने दे दिया विभाग को कि मेरे यहाँ डेली रिपोर्ट जाता है कि सीढ़ी टूटा हुआ है, वो तो सरकार का काम है। देश का टाइम का बना हुआ पुल आज तक नहीं गिरा है और हम लोग चांद पर चले गए हैं, उद्घाटन होने से पहले गिरता है। यह किसका है? ये सिस्टम में फॉल्ट है। ऐसी बात मत बोलिए, कोई मरा है सही से बोलिए। मरा तो नहीं है लेकिन चोट तो लगता है, हम गिर तो गया है। हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। नमस्कार, मैं हर्षित श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के लालगंज में। बिहार के छातापुर विधानसभा के पंचायत लालगंज में वार्ड नंबर 9 में, और इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ जिसकी स्थिति इतनी प्यारी है कि आप देख के इतने खुश हो जाएंगे। आइए कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं सरकारी स्कूल का दृश्य। क्या ये सरकारी स्कूल बच्चों के पढ़ने लायक है? क्या ये सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित है? तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से इनका क्या कहना है इस सरकारी स्कूल के बारे में। सर यहाँ पर कौन कहता है? मुखिया को भी कहता है तो कहता है वो करेगा वो सरपंच, सरपंच को कहता है मुखिया। हम मुखिया को कहते हैं तो कहता है वार्ड सदस्य। हम क्या करेंगे? सरकार आकर के करेगा। सरकार सरकार ये टूट गया है तो वही करेगा, यहाँ पर कोई नहीं करने वाला है। कोई नहीं करने वाला। नीरज बबलू यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। क्या कुछ काम किया नहीं इन्होंने? यहाँ पर 3 बार वो क्रिया खाया है, कहा बनेगा तो अब को बार हम नहीं जीतेंगे। 3 बार वो कसम खा करके गया जो हम मकान बना देंगे, मंदिर बाबा बजरंगबली को बना देंगे, दीना भद्री को बना देंगे, 6 गो सड़क बना देंगे। लेकिन वो 3 बार के जीत करके गया तो अभी तक ये मुसहरी महादलित का टोल नहीं आया इस नदी में, कुछ नहीं आया। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल की सीढ़ियां हैं जो कि पहले मंजिले पे जाने के लिए होती हैं। क्या ये सरकारी स्कूल की जो सीढ़ियां हैं बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? यहाँ पे कुछ स्थानीय बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या ये बच्चे खुश हैं? क्या उनको शिक्षा मिली है? बच्चे भागो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ, कुछ नहीं, अरे आओ, नहीं कुछ करेंगे। जैसे कि अभी कोई नहीं, बच्चे यहाँ पे घबरा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरामैन आए और इस सरकारी स्कूल का दृश्य दिखाए कि यहाँ कितना विकास हुआ है। लालगंज में वार्ड नंबर 9 में ना सड़क है, ना पानी है, जल मंत्री हैं यहाँ से, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है। तो ये सरकारी स्कूल का दृश्य है। आइए मैं कुछ कमरे में दिखाता हूँ कि क्या सच में सुविधा और मिल रही है। ऐसे तो स्कूल की हालत देख के ये नहीं लगता कि यहाँ पे मिड डे मील भी मिलता होगा, बट स्थानीय लोगों से पूछेंगे। ये देखिए स्कूल का कमरा है। गर्मी के दिनों में बच्चों को पढ़ने के लिए पंखे नहीं है, ये देख सकते हैं हाल। हाँ, ये हाल देखिए। टीचर आते हैं कि नहीं? जी। कौन है शिक्षक? सर आप हैं? जी। क्या स्थिति है? आप तो शिक्षक हो के आप बच्चों को बताइए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, आपको तो ऊपर सुनवाई के लिए बोलना चाहिए था। हम लोग हमेशा बोलते हैं, इसकी कोई बात नहीं, विभागीय काम है, विभाग के द्वारा होता है। इस सब का भी जो है 10 दिन पहले आया था कि स्थल निरीक्षण में लोग बोला कि हम आ रहे हैं, काम करेंगे होली के बाद। तो काम तो देख के तो नहीं लग रहा कि यहाँ काम हुआ। काम नहीं, काम देखिए, काम का प्रोसेस हमारे तो है नहीं, काम का प्रोसेस तो सिस्टम है, क्या है नहीं, सिस्टम करेगी इसके लिए, सिस्टम करेगी। लेकिन आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में मुझे पता चला कि अभी कुछ समय पहले ही 3 बच्चों की सीढ़ी गिरने से मौत हो गई है। तो ये क्या, ये बेकार, गलत नहीं, गलत तो नहीं, गलत। तो अच्छा, ये सीढ़ी की स्थिति, ये सीढ़ी की स्थिति, एक सेकंड इधर सुन लीजिए पत्रकार जी। आप पढ़े लिखे हो? हाँ। कहाँ से किए हो मास कम्युनिकेशन? आप वो मेरी छोड़िए, आप पहले मुझे बता दूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। एक दारू पी के महादलित व्यक्ति या जीवन में केवल झूठ बोलता है, इसको जरा पूछो कि क्या वास्तव में मरा है कोई, या जन्मजात इसका गुण है, मरता ही नहीं है? सही से बताइए। चोट लगता है, यहाँ पर गिरा है, टूट गया। हम ये नहीं कर रहे हैं, मरा है स्कूल में कोई? सुनिए, 1 मिनट लाइव कीजिए। हाँ, ऐसी बात मत बोलिए, कोई मरा है सही से बोलिए। मरा तो नहीं है लेकिन चोट तो लगता है, हम गिर तो गया है। सुन लीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, ये साफे नहीं मरा है लेकिन चोट तो लगता है। मरा नहीं ना है, मरा है,
नहीं मरा है तो फिर चोट तो समझ लगता है, गए? छूट गया है। अच्छा सर, अच्छा आप बताइए, आप यहाँ के अध्यापक है ना, हाँ, तो जी, ये जी। सीढ़ी क्या, ये जी। देखिए, आइए आप नहीं, ये सीढ़ी बताइए क्या सुरक्षित है? मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये सीढ़ी सुरक्षित है, दिखाइए सीढ़ी। दिखाइए, पूरा लाइव टेलीकास्ट कीजिए। हाँ। सुनिए, ये सीढ़ी जिसने भी बनाया मेरे रीजन में बना नहीं है, बरसात में टूटा, मैंने अपने विभाग को जेई पे व्हाट्सएप पर कर दिया। अब आप बताओ, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच करके ये सीढ़ी बना दूं? तो मैंने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को भेज दिया है। हिसाब से तो क्या कौन बनाएगा? सरकार को हमने दे दिया विभाग को कि मेरे यहाँ डेली रिपोर्ट जाता है कि सीढ़ी टूटा हुआ है। वो तो सरकार का काम है। यानी सरकार गैर जिम्मेदार है, आप मानते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार का काम है सीढ़ी बनाना। नहीं, सुन लो बाबू, शिक्षक है ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकार के जिम्मेदार है। आप पब्लिक सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट भाई, सुनो मेरी बात को। ऐसा नहीं कि हम लोग इलिटरेट हैं, है ना? आपसे मैं बता दूं, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। आप जिस जगह पर आए हो, यदि आज इलेक्शन नहीं आता तो धरती का कोई इस वार्ड को देखने वाला नहीं है। मानते हैं ये नहीं बात। रास्ता है, नहीं सड़क है, या शोषित है, दलित है। इसको यह लगता है शिक्षा भी डीबीटी हो जाए मेरे खाते में, जबकि विद्या उपार्जन किया जाता है। आप भी पढ़े होगे, तपस्या करना पड़ता है। मैं घर घर जाता हूँ, एक बार आप पत्रकार हो, पता कीजिए 365 दिन मैं घर घर जाता हूँ बच्चों को बुलाने के लिए। एक बार आप पूछो बार में किसी से, चलिए हमारे शिक्षक घर घर जाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। देखो वहाँ पूरा दीवार टूटा हुआ है, छत टूटा हुआ है, किसने बनाया? कभी इसका इंक्वायरी हुआ? आप ही बताओ, क्या हम अपनी सैलरी से हम लोग बनाते हैं? नहीं, तो फिर देखिए, और आप मुझ पर ये एलिगेशन क्यों लगाते हो कि सरकार गैर जिम्मेदाराना है? सरकार मुझे वेतन देती है, मैं उसका अंग हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी कमी थी इसको मैंने बताया, मैंने विभाग को प्रेषित कर दिया। मैं दिखा देता हूँ, जेई को मैंने व्हाट्सएप करके बनाया, वीडियो भेजा था। सर, ये सुने 5 साल पहले हुआ। हाँ, ये आपकी सोच ही गलत है, आपकी मानसिकता ही गलत है। नहीं, सर, इस बार सुन लीजिए मेरी बात, हमारी आपने मानसिकता गलत नहीं है। फिर अब 5 साल नहीं, 1 मिनट, कौन कहा 5 साल पहले टूट गया सीढ़ी? यही के निवासी कोई से स्थानीय वो बता रहे और लोग है ना भाई, मुंह में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अंडरस्टैंड? आप समझती हो ना? यहाँ पूछो कैसा पहले गिरा है, तब पूछो किसी से, भैया कब ये सीढ़ी गिरी है जरा बताइए। कितना दिन पहले गिरा है, पूछो महिला समझो रखी है। चलिए वो तो हम पूछे, अभी वो बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अब मेरा ये नहीं है, देखो पत्रकारिता करते हो, सुनो मैं नहीं, एक मिनट, हाँ, ये नहीं कर रहा हूँ, तुम गलत एलिगेशन मत लगाओ। 5 साल पहले गिर गया है, हम मैं व्हाट्सएप दिखाता हूँ, इस बार बरसात में गिरा है। लेकिन सर सुनिए, आपका काम क्या है? आपने कहा कि आपने जेई को दे दिया, जी ठीक है, लेकिन अगर आप जेई को दे दिए, जेई अगर सरकारी विभाग ही कमजोर है, उसका धरातल कमजोर है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कुछ ना, आज ने आपका कहना है कि आज नहीं बच्चों का मौत हुई है, कल हो सकती है ना जी। मैं ये तो हो ये सुनो, सकती है कि इस सीढ़ी की बात छोड़िए, पूरा छत डैमेज है, पूरा सिस्टम का। हाँ, अरे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बनाती है, अंग्रेज का टाइम का बना हुआ पुल आज तक नहीं गिरा है, और हम लोग चांद पर चल गए हैं, उद्घाटन होने से पहले गिरता है। ये किसका है? ये सिस्टम में फॉल्ट है। हाँ, तो मैं ये नहीं करता। आप ये बताइए, क्या मेरा ये उत्तरदायित्व है घर बनाना? घर बनाना आपका उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन हाँ सर, आपका जी। यहाँ पे आप शिक्षा के माध्यम से, आप प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य जो भी हैं, आपका ये काम है कि आपको आपके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। इसलिए मैं बता दूं, इसलिए मैं बता दूं, हम लोग कभी भी छत पर क्लास नहीं चलवाते हैं। हम लोग सीढ़ी लगा के अपना चढ़ के ऑफिस का यूज करते हैं, और इस 2 कमरा में मैं कक्षा चलवाता हूँ। और सुन लीजिए, पुरानी जो मकान है, जब से मैं प्रभार में आया हूँ आज तक मैं अपने बच्चों को उसमें बैठने नहीं देता हूँ। इस मतलब नए बिल्डिंग का उपयोग कर रहा हूँ। तो सर हमारा यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि सरकार तक आवाज पहुँचे। अगर आपकी आवाज एकदम से हम करें, अगर सरकार तक पहुँचे, लेकिन जी हम अगर सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो भी महादलित विद्यालय है, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, उसको पर फोकस किया जाए। मैंने पीएमसीडी योजना के तहत अपने विद्यालय का नाम दिया, जिस कारण चयन नहीं हो पाया हो। हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं। आपको मैं बता दूं, यह समाज भी उतना ही दोषी है। अभी मेरे सामने बुलाइए किसी गार्जियन को, जितना विद्यालय सरकार तो बनाती है, वह समाज डेवलप होता है। आपको मैं आईआईटी बॉम्बे का एक सर्वे बता रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन यदि किए समझोगे। एक बार क्या किया गया, आईआईटी बॉम्बे में आरक्षण के तहत बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, और जो भी बच्चा आरक्षण के तहत गया था ना, वह 4 साल पढ़ नहीं पाया, बीच कॉलेज में ही कोर्स छोड़ के भाग गया। आप लोग समाज की मीडिया है, जो भी है, या समाज सेवी जो लोग हैं, प्रेरित कीजिए, जन प्रतिनिधि की भागीदारी बढ़वाइए। आइए तो सर यहाँ पे जो था, तो जो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की खस्ता हाल है। लोगों को, सरकार को तक ये आवाज पहुंचानी है कि लालगंज, जो कि बिहार के जिले बिहार विधानसभा छातापुर के अंतर्गत आता है, वार्ड 9 में,
उसका विकास होना बेहद ही जरूरी है। यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि हमने जेई को कंप्लेन की, विभाग सरकारी विभाग में उच्च अधिकारियों को कंप्लेन की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर जल्द से जल्द ये सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं वो असुरक्षित है। इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, इस यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए। मैं हर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।